चिंता ये, कल कोई पार्टी खड़ी हो गई जिसने कहा कि भाई हर घर में कम से कम एक कार तो होनी ही चाहिए। अरसात बरसात में हमने देखा है लोग कितने कष्ट में जीते हैं, क्या उसको कौन हराएगा? कौन माई का लाल उसके खिलाफ चुनाव जीत पाएगा? और कल मान लीजिए आम आदमी पार्टी का भी कोई सुपरलेटिव वर्जन आ जाए तो कोई रोक लेगा? नहीं ना। और वो पार्टी कहे कि चलो चुनाव के समय घोषणा पत्र में कुछ नहीं बोलेंगे, हम चुनाव से 6 महीने पहले तय कर देंगे कि भाई हर आदमी के घर में आधा किलो जलेबी हर सोमवार को जाएगी। मोहम्मद तकी साहब, एक आपकी पार्टी की तारीफ करने का मन कर रहा है, पहले कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, उसके बाद सवाल। गुरु हमने बड़े बड़े देखे 35 साल में, क्या आप सा नहीं देखा कसम से। क्या कांग्रेस वाले बेहोश आपको देख के, सपा वालों पानी की छींटे आंख में मार रहे तब भी आंख नहीं खुल रही, बसपा बेहोश पड़ी, भाजपा के पसीना आ रहा है एसी में, कह रहे यार ये तो नए ही किस्म का आइटम है। क्या अच्छा आप मतलब बिल्कुल फ्री स्टाइल खेल रहे हो, आगे भी बल्ला मार रहे हो, पीछे भी मार रहे हो, विकेट पे भी मार रहे हो, दाएं बाएं, मतलब बिल्कुल। मैं एक वीडियो देख रहा था अरविंद जी का, उस वीडियो में था कि वो कई भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर जवाहरलाल जी ने दोस्तों भिलाई का कारखाना नहीं लगाया होता, उसकी जगह मंदिर बनवा दिया होता तो भारत तरक्की करता? नहीं करता। भारत के मंदिर हैं ये कारखाने, मंदिर में उलझा के बीजेपी ने ऐसा वैसा कर दिया। ठीक देख रहा हूं। फिर उसके साथ त्रिपुंड, ऐसा त्रिपुंड जैसा काशी विश्वनाथ में भी न लग पाए, है बिल्कुल चौचक। चौचक समझते हैं आप? नहीं समझते होंगे, केवी त्रिपाठी समझेंगे, अभिषेक समझेंगे, ओपी सिंह समझेंगे। चौचक और बड़े मनका की माला रुद्राक्ष की, जो केवल बाबा सन्यासी पहनते, उतना बड़ा मनका आप होल्ड भी नहीं कर सकते, उसकी डबल राउंड वाली माला। क्या ओ करे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम तो दोबारा देखे नहीं, लगा के कोई साधु बाबा हैं क्या? क्या अब ये बीजेपी वाले कल से बेहोश हैं, उस फोटो को बार बार देखते हैं, होश में आते फिर बेहोश हो जाते हैं। गुरु आप तो बिल्कुल गजब हो, नहीं? और ये जो बात आई है रेवड़ी वाली, ये भी आप ही के चलते आई है। इतनी सीधे नहीं हो आप लोग। मनीष सिसोदिया ने अभी 6 महीने पहले किसी की ऐसी फोटो देखी, शायद बीजेपी वाले की होगी मेरे ख्याल से, तो लिखा काश चुनाव से पहले जनता के पास जाते और विकास का काम करते, स्कूल में ऐसा करते, अस्पताल में वैसा करते, तो चुनाव के समय मंदिर मंदिर नहीं भागना पड़ता। क्या आदरणीय सिसोदिया जी ने कहा। अब ये इसमें केजरीवाल जी की फोटो कहां फिट होगी? सोमनाथ वाली। कहा कि ग्लोबल सिनेरियो को देखें। ठीक बात है, मैं अब ओपी सिंह को साहब को बहस में लाऊंगा, लेकिन एक बात कह के, रुद्राक्ष पे शायद अभी नहीं लगा टैक्स, इसीलिए रुद्राक्ष चल रहा है झमाझम, और जैसे जैसे चुनाव आएगा इतना बिकेगा रुद्राक्ष की बिल्कुल असली नकली सब बिक जाएगा, स्टॉक बचेगा नहीं। आप ही पहले शुरू कर दिए। नहीं हम तो नहीं मोहम्मद तकी, एक बार मैं बड़ा बेढब आदमी हूं। क्या बेढब समझते ना है? लोग जिधर सिरहाना रखते उधर मैं पैताना रखा पूरी जिंदगी। क्या है मेरा अपना डीएनए है। मैंने एक बार बहुत बड़े संत से पूछ लिया तकी साहब, क्या यही बात मैं अरविंद केजरीवाल से भी पूछ लेता, भाजपा वाले मिलते उनसे भी। मैंने कहा कि भाई रुद्राक्ष का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों अर्थ, ओपी सिंह जी आ रहा बस, दोनों अर्थ ये कहते हैं ये शरीर से स्पर्श करना चाहिए। क्या मैंने आप कुर्ता के ऊपर क्यों पहनते हो? समझ गया मैं। रुद्राक्ष अंदर होना चाहिए। क्या अरविंद केजरीवाल डबल ऊपर डाले थे, जैसे राहुल जी जने ऊपर पहन लिए थे, इसलिए हमको ना बताओ मित्र। हाँ ये भाजपा वालों से आप जीत सकते हो, मुझसे नहीं। हाँ बहुत तेज दुनिया है बाबू। अब कौन नहीं पहन रहा रुद्राक्ष की माला मोटी मोटी? सब पहन रहे। अरे रुद्राक्ष की माला कितने की मिल रही? 25 रुपया की, हम भी डाल लेंगे गले में। बोलो आओ लड़ाओ पंजा, लड़ाओ पंजा। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ।
देखिए, लोग नास्तिक होकर भी कितना बढ़िया दर्शन की व्याख्या करने लगते हैं कि भगवान, अभी इन्होंने भी कहा कि भगवान है तो इंसान कैसे हैं। अरे तुलसी ने जवाब दिया है, व्यापक ब्रह्म निरंजन अविगत विगत विनोद सो अज प्रेम प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। वो कहते हैं कि ये ब्रह्म है, अनादि है, परंतु भक्ति के कारण वह आपको दिखाई पड़ते हैं। जैसे सूर्य आपको दिखता है ऊपर, मगर आपको शीशे में रिफ्लेक्शन में देखता है। अगर शीशा साफ होगा तो आपको साफ साफ रिफ्लेक्शन सूर्य का दिखेगा, यानी वो उस रूप में आते हैं। और ये लोग बड़ी मजेदार बात करने लगते हैं कि साहब तुलसी के राम अलग हैं और उनके राम अलग हैं। तो तुलसी ने भी कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो कबीर ने कहा है, दुल्हिन गाओ मंगल चार, हमरे घर आए रे राजा राम भरतार। राजा राम बोला है, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। तो वो रावण भी उन्होंने बहुत साफ साफ कहा है। परंतु मजेदार बात यह है कि सेकुलर लोगों को इस बात पे तो आपत्ति है। आनंद रंगनाथन जी ने अच्छा जवाब दिया कि मंदिर में पैसा नहीं लगे, मगर सेकुलर सरकार को हज सब्सिडी देनी चाहिए थी, उस पर किसी को आपत्ति नहीं थी। जबकि मुस्लिम अकीदे के अनुसार हज अपने पैसे से जाया जाता है, सरकार के पैसे से नहीं। मजे की बात, हमने कभी नहीं कहा हम मंदिर बनवाएंगे, हमने कहा मंदिर का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मुलायम सिंह ने कहा मस्जिद बनवाएंगे, और इन्हीं के नेता वकील का चोला ओढ़कर, हमने चुनाव से नहीं जोड़ा। याद करिए, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का वकील बनकर किसने कहा था, 2019 के बाद इसको जजमेंट को ले जाइए वरना इसका राजनीतिक लाभ मिलेगा। तो राजनीति करने का जो सारा का सारा वो बात है। और अंत में एक बात और कह दूं, क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है कि राम मंदिर बन के जानते क्या संदेश देगा? दुनिया का इतिहास भरा पड़ा है कि भाई भाई की गर्दन काट के गद्दी पे बैठा, बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठा। यह दुनिया को एक संदेश देगा कि एक ऐसा भी महापुरुष है, एक ऐसे भी भगवान है, एक ऐसी महान संस्कृति है जहां पिता के एक वचन के लिए संपूर्ण राज्य अंग्रेजों के खिलाफ थी। Hey, I've seen this one. This is a classic. अंग्रेजों की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ थी। A few moments later. हमारे जो पीसीसी प्रेसिडेंट हैं पटोले जी, ये हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछ लिया। किसानों के बारे में क्या सवाल था? तो सिर्फ एक सवाल पूछा। सवाल था, जीएसटी जो आपने लगाया उसमें किसानों का क्या हिस्सा होगा? मोदी जी को सवाल अच्छा नहीं लगा, पटोले जी आउट हो गए। कोई सेंस है इस बात की?